बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं लौकी गोश्त की रेसिपी। लौकी गोश्त जो बहुत ही मशहूर डिश है और तकरीबन हर किचन में तैयार होता है। हर एक की अपनी अपनी रेसिपी है। हमने सोचा हम अपनी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बीफ, आप मटन भी ले सकते हैं, और ये है 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो। यहाँ पर हमने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, 1 आध इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 जवे हमारे पास यहाँ पर लहसुन के हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक बड़ी सी लौकी ली है जिसका वज़न आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 850 ग्राम की है ये। और ये हमारे लिए आज की डिश के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो ज़्यादा पोर्शन है यानी कि आधा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे आज के सालन के लिए, लेकिन जो बाकी आधा बच जाएगा उसका क्या करेंगे, उसका भी हम आपको बहुत ही अच्छा एक तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लौकी का आपको पता है कि बहुत ही ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है। हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ियों में से एक है, और इसको बनाने के बेशुमार तरीके हैं। हलवा, खीर वगैरह भी इसका तैयार किया जाता है, उसकी भी रेसिपी कभी आपसे शेयर करेंगे। आज हम इसका सालन बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसको छील लिया है और इसके अंदर से जो इसका गूदा होता है, जिसमें बीज होते हैं, हम उनको भी रिमूव कर लेंगे, यानी कि उसका गूदा भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब हमने इसको इस तरह से बड़े बड़े चंक्स कर लिए हैं, लेकिन अभी हम इन चंक्स को मज़ीद छोटा भी करेंगे। अगर आप लौकी की जगह कद्दू भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी आप यही रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई ख़ास चेंज नहीं आएगी। और उसको भी काटने का तरीका तकरीबन यही है, उसका भी गूदा हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बीज होते हैं और इसका कोई ख़ास जायका अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, हमने पहले बड़े बड़े चंक्स काट लिए थे, अब छोटे पीसेस में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से हम अपने तमाम लौकी को कट कर लेंगे। देखिए, इतने बड़े हमने पीसेस कर लिए हैं। अभी देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे आधा किलो गोश्त के हिसाब से। इसमें से हम सिर्फ आधे को इस्तेमाल करेंगे, बाकी आधे को हम ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने के लिए यहाँ हमने खौलता हुआ पानी लिया है काफ़ी सारा, और उसमें हाफ़ टी स्पून शुगर डाली है। शुगर से सब्ज़ी का रंग और जायका बरकरार रहता है और वो काली नहीं पड़ती। अब यहाँ पर हमने लौकी को डाल दिया, और छिली हुई लौकी, कटी हुई लौकी को सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर के अंदर रखना है, यानी कि बॉयल करना है हमने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद हमने इसमें से छान कर इसको निकाल लेना है, और ठंडे बर्फ़ पानी में, यानी कि बर्फ़ वाले ठंडे पानी, चिल्ड पानी के अंदर हमने इसको डाल देना है, ताकि एकदम से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए। इस तरह से जो अमल किया जाता है इसे ब्लांचिंग कहा जाता है, और इससे आपकी सब्ज़ी की ना तो ग़िज़ाइयत ख़राब होती है, ना इसका रंग, ना इसकी खुशबू और जायका। इसके बाद हमने इसको सुखा लिया, यानी कि हमने पानी इसका ड्रेन कर लिया। जब बिल्कुल ड्रेन हो गया तो इस तरफ से हमने लिफाफे के अंदर इसे रख के इसको बंद करके अब फ्रीज़ कर देंगे। अब आप चाहे इसे 3-4 महीने तक भी फ्रीज़र में रखें, आप देखिएगा ना तो इसका रंग, जायका, खुशबू कुछ भी ख़राब नहीं होगी, और ये दोबारा जब भी आप बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश लगेगा। अब यहाँ पर हमने अपने मीट को, यानी कि गोश्त को, प्रेशर कुकर में डाल लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर इसके अंदर पानी ऐड किया है 2 गिलास। और इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल ऐड किया है। 4-5 जवे हमने लहसुन के ऐड किए हैं, 2 मोटी वाली इलायची, 2 टुकड़े सिनेमन स्टिक्स यानी कि दारचीनी के, और कुछ लौंग और काली मिर्च के दाने डाले हैं। और अब हम इस वक्त तक प्रेशर देंगे, गोश्त को गला लेंगे कि 70% तक गल जाए। यहाँ पर देखिए, हमने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, इसी तरह हरी मिर्चों को भी कर लिया है, एक को हमने गार्निश कर लिए रख लिया है, टमाटरों को भी हमने प्यूरी कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, और 3-4 चम्मच टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे दही भी ले लिया है। यहाँ कुछ हमारे पास पाउडर मसाले हैं, जिसमें से हल्दी हमारे पास हाफ़ टी स्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, काली मिर्च 1 टीस्पून है, और लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर भी 1.5 टेबल स्पून है, और नमक हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। प्रेशर कुकर में प्रेशर डेवलप होने के बाद से तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारा अंदाज़ा है कि अब हमारा गोश्त 70% तक कुक हो चुका होगा। आइए अब इसको खोल कर देखते हैं। देखिए, गोश्त हमारा यहाँ पर तकरीबन 70% तक गल गया है, और इसमें काफ़ी सारा अभी पानी मौजूद है जो कि हमें आगे चाहिए। ये देखिए, हमारा गोश्त इस सिचुएशन में है, सॉफ़्ट हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमने ऑयल लिया है हाफ़ कप, इसके अंदर हमने 1 तेज़पत्ता
और 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। जब सफ़ेद ज़ीरा चटकने लग जाएगा उस वक्त हम इसके अंदर अपना चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बहुत फाइनली चॉप करना है, यानी बहुत बारीक चॉप करना है। और अब हम इसे इस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और 1-8 मिनट के लिए बस इसे भी सॉटे करेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा गोल्डन कलर पे आ जाए। और अब देखिए प्याज भी हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब इस स्टेज पर हमने अपने जो हमने गोश्त गलाया था उसको यखनी से अलग करके सिर्फ बोटियां हमने लहसुन अदरक के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करनी है, स्टर फ्राई करनी है हमने मीडियम हीट पर, ताकि हमारा जो गोश्त है थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाए। साथ ही यहाँ पर हमने ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके रख लिया था, वो भी ऐड कर दी हैं। अब हम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेंगे। साथ ही अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अपने पाउडर मसाले, जिनकी डिटेल हम पहले आपको बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। अब मसालों के साथ हम गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए और दरमियान में हम पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारे मसाले या गोश्त जलने ना पाए। 1-1 टेबलस्पून करके हम 2-3 मरतबा पानी ऐड करते जाएंगे। इस तरह से गोश्त की बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाएगी, मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाएगा और उनका जायका अच्छी तरह से गोश्त के साथ ब्लेंड हो जाएगा। देखिए गोश्त को भूनते हुए 2-3 मरतबा हमने पानी डाल के इस तरह से स्टर फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटो प्यूरी यानी कि जो टमाटर हमने ब्लेंड करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। अब टमाटरों के साथ भी हम अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा और सालन का जायका उतना ही अच्छा होगा। गोश्त को 70% तक गलाने का मकसद भी यही था कि हम जब उसे काफ़ी देर तक भूनेंगे तो कुछ कुकिंग इस स्टेज पे भी हो जाएगी और गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा नहीं होगा। अब ये देखिए हमने इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून फुल दही को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर दिया है और अब इसके साथ भी गोश्त की भुनाई होगी। और अब हम इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब हो जाए और ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। देखिए बहुत अच्छा सा मसाला तैयार होता जा रहा है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो रहा है और 4-5 मिनट हमें भुनाई करते हुए हो चुके हैं। गोश्त खूब अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब स्टेज पर हम इसके अंदर लौकी ऐड कर देंगे। छिली हुई कटी हुई लौकी है ये वो वाली लौकी नहीं है जो हमने ब्लांच करके रखी थी, ये वो लौकी है जो हमने ब्लांच नहीं की, यानी आधी लौकी ब्लांच की थी, आधी वैसे ही रखी थी। अब हम लौकी के साथ भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से 1-1 टेबलस्पून फुल पानी ऐड करके भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से सालन की, ताकि हमारी लौकी भी गोश्त के साथ मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए 1 टेबलस्पून पानी हमने फिर से ऐड किया है। भुनाई पर ही हमारे सालन का पूरा टेस्ट डिपेंड करता है। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है मसाले में से। अब हम इसके अंदर ये जो गोश्त की यखनी थी वो भी ऐड कर देंगे जिसमें से हमने बोटियां अलग कर ली थी और यही पानी हमारे सालन के लिए काफ़ी है। अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप पानी का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है। अब दोबारा से हमने सालन को ट्रांसफ़र कर दिया है प्रेशर कुकर में और यहाँ पर हमने दोबारा से प्रेशर लगा दिया है और तकरीबन इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारा गोश्त की जो कसर थी वो भी पूरी हो जाए, वो भी पक जाए और साथ ही कद्दू गल जाए। और देखिए बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार है। ऊपर हमने 1 हाथ भर के कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सालन तैयार हो चुका है, जिसे आप चाहें तो चावल के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें। ये हर तरह से ही बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखिए सालन की लुक भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार टेम्पटिंग सालन लग रहा है और ये हर किसी को ही बहुत पसंद होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप अपने घर में किस तरह से कद्दू गोश्त तैयार करते हैं या लौकी गोश्त तैयार करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।